श्रीमद् भागवत महात्म्य श्री भगवान के श्रीमुख से ब्रह्मा जी के प्रति कथित। लोक विख्यात श्रीमद् भागवत नामक पुराण का प्रतिदिन श्रद्धा युक्त होकर श्रवण करना चाहिए, यही मेरे संतोष का कारण है। जो मनुष्य प्रतिदिन महाभागवत पुराण का पाठ करता है, उसे एक एक अक्षर के उच्चारण के साथ कपिला गोदान देने का पुण्य प्राप्त होता है। जो प्रतिदिन भागवत के आधे श्लोक या चौथाई श्लोक का पाठ अथवा श्रवण करता है, उसे 1000 गोदान का फल मिलता है। पुत्र, जो प्रतिदिन पवित्र चित्त होकर भागवत के एक श्लोक का पाठ करता है, वह मनुष्य 18 पुराणों के पाठ का फल पा लेता है। जहाँ नित्य मेरी कथा होती है, वहाँ विष्णु पार्षद प्रहलाद आदि विद्यमान रहते हैं। जो मनुष्य सदा मेरे भागवत शास्त्र की पूजा करते हैं, वे कलि के अधिकार से अलग हैं, उन पर कलि का वश नहीं चलता। जो मानव अपने घर में वैष्णव शास्त्रों की पूजा करते हैं, वे सब पापों से मुक्त होकर देवताओं द्वारा वंदित होते हैं। जो लोग कलयुग में अपने घर के भीतर प्रतिदिन भागवत शास्त्र की पूजा करते हैं, कलि से निडर होकर ताल ठोकते हैं और उछलते कूदते रहते हैं, मैं उन पर बहुत प्रसन्न होता हूँ। पुत्र, मनुष्य जितने दिनों तक अपने घर में भागवत शास्त्र रखता है, उतने समय तक उसके पितर दूध, घी, मधु और मीठा जल पीते हैं। जो लोग विष्णु भक्त पुरुष को भक्तिपूर्वक भागवत शास्त्र समर्पण करते हैं, वे हजारों करोड़ों कल्पों तक, अनंत काल तक मेरे वैकुंठ धाम में वास करते हैं। जो लोग सदा अपने घर में भागवत शास्त्र का पूजन करते हैं, वे मानो एक कल्प तक के लिए संपूर्ण देवताओं को तृप्त कर देते हैं। यदि अपने घर पर भागवत का आधा श्लोक या चौथाई श्लोक भी रहे तो बहुत उत्तम बात है। उसे छोड़कर सैकड़ों और हजारों तरह के अन्य ग्रंथों के संग्रह से भी क्या लाभ है। कलयुग में जिस मनुष्य के घर में भागवत शास्त्र मौजूद नहीं है, उसको यमराज के पाश से कभी छुटकारा नहीं मिलता। इस कलयुग में जिसके घर भागवत शास्त्र मौजूद नहीं है, उसे कैसे वैष्णव समझा जाए। वह तो चांडाल से भी बढ़कर नीच है। लोकेश ब्रह्मपुत्र, मनुष्य को सदा मुझे भक्तिपूर्वक संतुष्ट करने के लिए अपना सर्वस्व देकर भी वैष्णव शास्त्रों का संग्रह करना चाहिए। कलयुग में जहाँ जहाँ पवित्र भागवत शास्त्र रहता है, वहाँ वहाँ सदा मैं देवताओं के साथ उपस्थित रहता हूँ। यही नहीं, वहाँ नदी, नद और सरोवर रूप में प्रसिद्ध सभी तीर्थ वास करते हैं। संपूर्ण यज्ञ, 7 पुरियाँ और सभी पावन पर्वत वहाँ नित्य निवास करते हैं। लोकेश, यश, धर्म और विजय के लिए तथा पाप क्षय और मोक्ष की प्राप्ति के लिए धर्मात्मा मनुष्य को सदा ही मेरे भागवत शास्त्र का श्रवण करना चाहिए। यह पावन पुराण श्रीमद् भागवत आयु, आरोग्य और पुष्टि को देने वाला है। इसका पाठ अथवा श्रवण करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। लोकेश, इस परम उत्तम भागवत को जो न सुनते हैं और न सुनकर प्रसन्न होते हैं, उनके स्वामी सदा यमराज ही हैं। वे सदा यमराज के ही वश में रहते हैं। यह मैं सत्य सत्य कह रहा हूँ। पुत्र, जो मनुष्य सदा ही विशेषतः एकादशी को भागवत सुनने नहीं जाता, उसे बढ़कर कोई पापी नहीं है। जिसके घर में एक श्लोक, आधा श्लोक अथवा श्लोक एक ही चरण लिखा रहता है, मैं उसके घर में निवास करता हूँ। मनुष्य के लिए संपूर्ण पुण्य आश्रमों की यात्रा या संपूर्ण तीर्थों में स्नान करना भी वैसा ही पवित्र कारक नहीं है जैसा कि श्रीमद् भागवत है। चतुर्मुख, जहाँ जहाँ भागवत की कथा होती है, वहाँ वहाँ मैं उसी प्रकार जाता हूँ जैसे पुत्र वत्सला गौ अपने बछड़े के पीछे पीछे जाती है। जो मेरी कथा कहता है और जो सदा उसे सुनने में लगा रहता है तथा जो कथा से मन ही मन प्रसन्न होता है, उस मनुष्य का मैं कभी त्याग नहीं करता। पुत्र, जो परम पुण्यमय श्रीमद् भागवत शास्त्र को देखकर अपने आसन से उठकर खड़ा नहीं हो जाता, उसका 1 वर्ष का पुण्य नष्ट हो जाता है।
जो श्रीमद् भागवत पुराण को देखकर खड़ा होने और प्रणाम करने आदि के द्वारा उसका सम्मान करता है, उस मनुष्य को देखकर मुझे अनुपम आनंद मिलता है। जो इस श्रीमद् भागवत को दूर से ही देखकर उसके सन्मुख जाता है, वह एक एक पग पग पर अश्वमेध यज्ञ के पुण्य को प्राप्त करता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो मानव खड़ा होकर श्रीमद् भागवत को प्रणाम करता है, मैं उसे धन, स्त्री, पुत्र और अपनी भक्ति प्रदान करता हूँ। हे पुत्र, जो लोग महायोजित सामग्रियों से युक्त होकर भक्ति पूर्वक श्रीमद् भागवत की कथा सुनते हैं, मैं उनकी वशीभूत हो जाता हूँ। सुव्रत, जो लोग मेरे पर्वों से संबंध रखने वाले सभी उत्सवों में मेरी प्रसन्नता के लिए वस्त्र, आभूषण, पुष्प, धूप और दीप आदि उपहार अर्पण करते हुए परम उत्तम श्रीमद् भागवत की भक्ति पूर्वक श्रवण करते हैं, वे उसी प्रकार मुझे अपने वश में कर लेते हैं, जैसे पतिव्रता स्त्री अपने साधु स्वभाव वाले पति को वश में कर लेती है।